और आई थी और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लग गई। सर ये आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जी देखिए, बात शो हो रहा या वहां पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है? अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक तरह से पीओके में पहला कदम रख दिया और इससे पाकिस्तानी फौज के अभी से पसीने छूटने स्टार्ट हो गया है। और पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी लोगों में, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है। दोस्तों, अब ट्विटर ने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है और जो कोई भी वहाँ पर अकाउंट बना रहा है वह इंडिया का अकाउंट बन रहा है। और वो पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा लोगों के वहाँ से अकाउंट, जो मेन अकाउंट थे, वह भी ट्विटर ने बंद कर दिए है। तो इससे दोस्तों एक तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी फौज इसको लेकर लोगों के सामने बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। तो पाकिस्तानी फौज, आप जानते होंगे किस तरह से पाकिस्तानी फौज को पास अब अभ्यास के लिए किसी भी तरह से डीजल पेट्रोल भी नहीं था। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की अब लड़ने की ताकत नहीं बची और पाकिस्तानी फौज खुद एग्रीकल्चर के मामलों में उतर चुकी है। पहले भी है, कहीं बिजनेस करने वाली आर्मी है या जंग लड़ने वाली आर्मी भी है भी नहीं। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कब तक भारत का हिस्सा पीओके बन जाएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चर्चा होता है। बिल्कुल सर, और शायद सोशल मीडिया की वजह से ही जो है उनको फायदा भी रहता है कि उनकी जो थोड़े से लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा वो दिखा पाते हैं। लेकिन सर एक खबर और आई थी और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लग गई। सर ये आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जी देखिए, बात ये है कि वो ये भी सोशल मीडिया का ही चक्कर है ना। अब ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, दोनों देशों की सरकारें अपने नैरेटिव क्या देती हैं, वो अपनी जगह एक बात है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको दोनों देशों के की लीडरशिप क्यों टच नहीं करना चाहती। जाहिर है वो एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो वो अपनी जगह पे है। और सोशल मीडिया की आपने बात की उस रेफरेंस में, तो देखिए अब इंटरनेट के इस बहुत ही फास्ट पे ज़माने में आप कुछ भी कर लें, तो कोई कुछ करने से तो रहा। अब आईटी कंपनीज बैठी हुई हैं दुनिया भर में, और आपके सामने इमरान खान ने जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है, वो अब ज़रा कम हुई है, लेकिन वो भी बस ये कीबोर्ड्स का ही खेल है। तो अब इस कीबोर्ड्स के खेल में कौन की प्लेयर्स हैं, अब ये बहस बन गई है, ना कि एक्चुअल की प्लेयर्स की तरफ कोई वो अब जरा कम हुई है, लेकिन वो भी बस ये कीबोर्ड्स का ही खेल है। तो अब इस कीबोर्ड्स के खेल में कौन की प्लेयर्स हैं, अब ये बहस बन गई है, ना कि एक्चुअल की प्लेयर्स की तरफ कोई तवज्जो देता हो। अब वो बात खत्म हो गई है, अब बस कीबोर्ड के की प्लेयर्स की ही सारी गेम रह गई है। बिल्कुल, और सर उसी से शायद इधर से उधर न्यूज़ जो है अपनी मर्जी की फैलाई भी जा रही है। लेकिन सर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, शुक्रिया आपका देखने का प्रोग्राम। इस वक्त मैं लाइव आपके सामने मौजूद हूँ और वजह यह है कि लगता है कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह यह है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज़ पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है। और यूज़र्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये ख़बर आई है और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है।
और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूजर्स इन GB टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है, और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा, या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है? अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ख़ुद से ही ये कर देते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक है, ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पौड़ा पड़ चुका है। ठीक है जी। और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको पता है ये डिस्कशंस हो रही हैं और ये जो शेयर किया जा रहा है, जो यूज़र्स बता रहे हैं, ये अब इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसमें जब वो पूछते हैं, उसमें ये भी आता है ना कि आप देखते हैं कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई डिमांड है, कोई लीगल डिमांड है जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद से जाके नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप तफसील में जाते हैं लर्न मोर में, तो उसमें पता चलता है कि कोई डिमांड है। अब डिमांड किसकी तरफ से हो सकती है, ये आप जानते हैं कि जाहिर है कि डिमांड जो वो इंडिया की तरफ से होगी, और ये तो आपको पता है ये स्टैंड इंडिया का एक, जिस पे हम कई मरतबा पहले बात भी कर चुके हैं, जो गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से है, और जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, या फिर ये कि जो सी पैक जहाँ से गुजरता है, वो सब सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पता है। बल्कि इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि अभी जो SCO हुई है समिट, उसके अंदर इंडिया की तरफ से जो BRI है उसको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको डिक्लाइन कर दिया गया कि उसमें इंडिया का नाम नहीं आया। बाकी तमाम कंट्रीज़ ने उसको एंडोर्स किया, इंडिया ने उसको एंडोर्स नहीं किया। तो ये तो स्टैंड हमें पहले से मालूम है ना। दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ, उसके बारे में उनके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का होना ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इसका ये होता है ना कि पहले से जो है कोई कहा गया हो और ट्विटर की तरफ से ये आपको जो है बताया गया हो और ये कोई नोटिस भेजा गया हो। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर कोई अकाउंट आप ब्लॉक करने की कोशिश करवाते हैं तो उस पर पहले ट्विटर की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। मुझे याद है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही एक यहाँ पर जो आपको पता है कि वो गुस्ताखी की बिना पर कत्ल कर दिया गया, कितने ऐसे कत्ल होते हैं। तो किस जगह पर कोई था कि जिस बेचारे गरीब को दरख्त से बांध कर मार दिया गया था और वो बाद में पता चला वो पागल था, तो उसको जो है वो गुस्ताखी पर, गुस्ताखाना उस पर जो है वो मार दिया गया, उसने ये जला दिया, उसने कागजात जला दिए, इस तरह की चीज़ें आ रही। और उसके बाद पता चला कि वो तो बेचारा पागल था, उसकी माँ ने बताया। उसको जब मैंने रिपोर्ट किया था और उसको ट्विटर पे भी मैंने उसकी वीडियो ज़रूर पोस्ट की, और मेरा ख्याल है कि मैं यानी जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया था उनमें से जो चंद ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर बात की थी, उनमें मैं भी थी। तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैंने कोई 6 महीने के बाद अपना कोई इनबॉक्स देखा तो पता ही चला कि मुझे ट्विटर की तरफ से जो है वो एक आया हुआ है कि जनाब ये जो है, आपको पता ही, अब जाहिर है कि अगर कोई इसके ऊपर वो करेगा कि जो मैंने पोस्ट किया हुआ था वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई हुई थी, इसके हवाले से जो है वो जो कुछ इदारे हैं कि जनाब वो उठाते हैं कि ये जो है वो क्यों किया गया या गलत है। तो इसको अगर आप समझती हैं कि ये सही है तो इसको रिमूव कर दें, और अगर आप ये समझती हैं कि नहीं ये तो ठीक है, वाकया उनको भी पता चली गया होगा, उन्होंने भी रिसर्च की होगी, तो इसको आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी छोड़ना है मैंने कर लो। मैंने तो देखा ही 6 महीने बाद है और मैंने कौन सा रिमूव करना था। तो मैंने ये वाकया इसलिए बताया कि होता ये है कि पहले ट्विटर की तरफ से नोटिस आता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नोटिस इस हवाले से नहीं आया कि जी कोई ऐसी डिमांड है या क्या है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पर जो है ना वो लोग डाउटफुल हैं कि भाई क्या है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं जनाब जब लोकेशन टर्न करें जो फीचर ऑन दी ऐप, तो ट्वीट्स सेंड फ्रॉम दी गिलगित बल्तिस्तान वो वहाँ से दिखाई देती हैं, इंडिया से। और फिर इशू जो है ये पता चला है जब काफ़ी जो ट्विटर यूज़र्स हैं उन्होंने इसके ऊपर ये बताया कि वो अनएबल हैं टू एक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। और जब उन्होंने कोशिश की तो उनको ये बताया गया कि अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड, उसमें ये बताया गया। अब वो ये बता रहे हैं, इसकी वजह ये कि वो उसको फिर देखें ना, उसको ये शो करवा रहे हैं ब्लॉक्ड इन इंडिया, जबकि वो ब्लॉक नज़र आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। तो 2 तरह की ये खबरें हैं, यानी मैं आपको एक ही प्रोग्राम में ये, क्योंकि सिमिलर हैं,
कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो लोकेशन वहाँ पर वो आ रही है वहाँ की, दूसरा ये कि जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो 2 एक्शन एक साथ किए हैं इलॉन मस्क ने। सर ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पहले कह रहे हैं कि आई एम योर फैन, वो एक फ़ैन बन चुके हैं और उसमें जो है अब, लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर जो है आगे क्या होता है। ज़ाहिर इस तरफ से ये डिमांड उठाई जाएगी, कहा जाएगा। और देखिए हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि ये जो है ना एरा, अब जो दौर है ये है दरअसल साइबर वॉर्स का, ठीक है। इस पर आप देखेंगे कि किस तरीके से साइबर के हवाले से जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उसके ऊपर और इंटरनेट पर कैसी जंगें हो रही हैं, पहले ही हो रही हैं, लेकिन अभी ये आगे बढ़ता चला जाएगा। वो जो बाकी बात की है ना वो तो पीछे रह जाएंगी, ये बहुत आगे चला जाएगा मामला। हाँ, और इसमें कुछ लोगों ने, अब मैं उनके क्या नाम बताऊं, कुछ लोग हैं जिसमें यासिर हैं, मिस्टर हुसैन हैं, जिन्होंने जो है ये ट्वीट्स की हुई हैं और इसके बारे में जो है ये कहा हुआ है। फिर करीम शाह हैं निज़ारी, उन्होंने भी कहा है कि इसमें ये नज़र आ रहा है इस तरीके से हो रहा है। तो देखा होगा दोस्तों इस पर किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही है। और दोस्तों एक तरह से यह पीओके में भारत का पहला कदम है और पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते रह जाएगी। और अब जल्द से जल्द पाकिस्तानी फौज को पीओके खाली करना होगा और वहाँ के लोग भी पाकिस्तानी फौज को जल्द से जल्द भगाना चाहते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से आए दिन सोशल मीडिया पर पीओके के लोगों की स्टेटमेंट आती रहती है कि हम जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप कितने दिनों में पीओके भारत का होगा। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।